हेलो फ्रेंड्स, नील मूर्ति कंसल्टेंट एंड एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम डिस्कशन जो करेंगे वो है व्हाट इज रेविट आर्किटेक्ट। व्हाई इज रेविट आर्किटेक्ट इम्पोर्टेंट। रेविट आर्किटेक्ट क्या है और रेविट आर्किटेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। रेविट आर्किटेक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप 2D प्लानिंग, 3D प्लानिंग, एलिवेशन डिज़ाइन, फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, ये सभी और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो। रेविट आर्किटेक्चर में आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, इसमें आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कराया जाता है। अलग अलग टेम्पलेट होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर वर्क के लिए आर्किटेक्चर टेम्पलेट होता है, स्ट्रक्चर वर्क के लिए स्ट्रक्चरल टेम्पलेट होता है, इलेक्ट्रिक वर्क के लिए इलेक्ट्रिक टेम्पलेट, प्लम्बिंग के लिए प्लम्बिंग, मतलब हर तरीके के आप काम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। रेविट आर्किटेक्ट में सबसे पहले आपको बताया जाएगा यूज़र इंटरफेस, उसके बाद आपको बताया जाएगा न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए सही टेम्पलेट कौन सा हमें यूज़ करना है, प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, सेटिंग कैसे हम सेट करेंगे। उसके बाद सबसे पहला हमारा आएगा वॉल बनाना, कि हम प्रोजेक्ट में वॉल कैसे तैयार करेंगे। वॉल के बाद फिर आता है हमारा डोर लगाना, कि वॉल में हम डोर कैसे तैयार लगाएंगे। उसके बाद विंडो के बाद फ्लोर प्लान डिज़ाइन करना, फिर सीलिंग डिज़ाइन करना, फिर रूफ डिज़ाइन करना। फिर हमारा टॉपिक आता है मॉडिफिकेशन बिल्डिंग एलिमेंट, जैसे कि मूविंग, कॉपी, डिलीट एलिमेंट, चेंजिंग द प्रॉपर्टी एलिमेंट, यूजिंग अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट। इसके बाद व्यू क्रिएट करना, जैसे फ्लोर प्लान बनाना, एलिवेशन, सेक्शन और 3D व्यू बनाना। फिर आता है एनोटेशन एंड डिटेलिंग टूल, डायमेंशन ऐड करना, टेक्स्ट ऐड करना, टैग्स ऐड करना। उसके बाद आता है क्रिएटिंग शेड्यूल, कि जो भी हमने वॉल बनाई है, विंडो लगाई है, डोर लगाई है, उनका एक शेड्यूल हम सेट करते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ डोर लगाए हैं, इसकी डायमेंशन क्या है, कितने नंबर ऑफ विंडो लगाए हैं, उसकी डायमेंशन क्या है। फिर आता है रेंडरिंग में सेटिंग अप व्यू, कि व्यू हम रेंडर के लिए कैसे सेट करेंगे, लाइट और मटेरियल का एडजस्टमेंट हम देखेंगे, और फिर फाइनल रेंडर हम करेंगे। इतने सेटअप के बाद हमारा एक ये पूरा पोर्टफोलियो रेविट आर्किटेक्चर का कंप्लीट हो जाता है। रेविट आर्किटेक्चर के बाद फिर आता है रेविट स्ट्रक्चर। रेविट स्ट्रक्चर में हम लगाना सीखेंगे कॉलम की प्लेसमेंट, बीम की, फाउंडेशन की। इसके बाद इनमें रेनफोर्समेंट कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्समेंट के साथ हम इनका शेड्यूलिंग कैसे निकालेंगे, और रेविट से बिल्डिंग एस्टीमेट कैसे करेंगे। फिर आता है रेविट इलेक्ट्रिकल, कि रेविट इलेक्ट्रिकल में हम इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे देंगे, इनके सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आता है प्लम्बिंग, इसी प्रकार से प्लम्बिंग का सेटअप हम रेविट में आपको बताएंगे। तो ये रेविट के एलिमेंट है, और इतनी हम अलग अलग चीज़ रेविट में परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो आ गई है बिल्डिंग नॉलेज। बिल्डिंग के बाद हम रेविट में और भी अलग प्रकार के काम कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार से 3D लेआउट बनाना। हम ये रियलिस्टिक इमेज रेविट में जनरेट कर सकते हैं। इस प्रकार से एलिवेशन व्यू जनरेट कर सकते हैं। इस प्रकार से पैरानोमा शॉट 3D व्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। इस प्रकार की थर्मल इमेज भी हम रेविट में डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने रेविट का यूज़ करके एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रेविट में हम इस प्रकार से 3D प्लान सेट कर सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है, एक शीट में हमने इसको सेट किया है। उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। उसके बाद ये टेरेस फ्लोर का प्लान है। देन ये मम्टी का प्लान है। उसके बाद ये फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन हमने किया है रेविट में डिटेलिंग के साथ में। फिर ये सेक्शन मैंने बनाया है रेविट में। उसके बाद ये 3D प्लान दिया है एलिवेशन का। फिर ये एसी प्लान का रेंडर हमने बनाया है
कि हमारा बिल्डिंग तैयार होने के बाद कलर कॉम्बिनेशन के बाद बिल्डिंग का व्यू क्या आएगा। ये डे का रेंडर है, देन ये नाइट रेंडर है। इससे हटके ये इंटीरियर का वर्क रेविट में मैंने किया हुआ है, ऑफिस डिज़ाइन किया है, तो इसका ये 360 व्यू, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। ये इंटीरियर में लिविंग एरिया डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये 360 व्यू लिविंग एरिया का। इसके बाद ये रूम का इंटीरियर 360 व्यू। ये सीलिंग डिज़ाइन। फिर ये ड्राइंग एरिया, सीलिंग डिज़ाइन, टीवी यूनिट डिज़ाइन, सोफ़ा प्लेसमेंट एंड डाइनिंग एरिया। इसी का एक और सैंपल। ये तो हो गया इंटीरियर। इसके बाद एलिवेशन डिज़ाइन, जो कॉमर्शियल स्कूल बिल्डिंग का एलिवेशन रेविट से हमने तैयार किया है। ये अलग अलग डिज़ाइन है। हमने रेविट से ही एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है धनलक्ष्मी रेजिडेंसी, जिसका ये लेआउट प्लान है। ये देखिए आप, ये सारा लेआउट प्लान रेविट पे ही तैयार किया गया है। इसके बाद बिल्डिंग डिटेलिंग, ये 3D जनरेटेड इमेज। इसके बाद ये बिल्डिंग एलिवेशन, और एलिवेशन के साथ ये फ्लोर प्लान। ये की प्लान, ये भी रेविट से बनाया हुआ है। ये बिल्डिंग डिटेल, और ये एग्जिस्टिंग साइड इमेज, जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट तैयार हो गया है। ये अपकमिंग प्रोजेक्ट की इमेज है, जो रेविट पे हमारे द्वारा बनाई गई है। देन TNCP, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसमें सबमिशन ड्राइंग जो बनाती है, वो भी हम रेविट पे बना सकते हैं, जैसे ये हमने बनाई हुई है। इसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान, फिर फर्स्ट फ्लोर प्लान, सेकंड, थर्ड, टेरेस, की प्लान, साइट प्लान, मास्टर प्लान लोकेशन, की प्लान, सजरा प्लान लोकेशन, सेक्शन, फ्रंट एलिवेशन एंड अदर डिटेल्स। ये सारी डिटेल हम रेविट पे बना सकते हैं। कॉमर्शियल बिल्डिंग प्लान, इस प्रकार से हम एक साइट प्लान भी या की प्लान भी हम तैयार कर सकते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ राग पंचमपुर मेला परिसर जनपद ललितपुर का नक्शा है, कि कहाँ मेला परिसर में कहाँ कहाँ क्या है, अलग अलग रंग से हमने इसको दर्शाया है। इस कडास्ट्रल मैप एंड गूगल अर्थ मैप पे ओवरले सुपर इम्पोजिंग, ये काम भी हम ऑटोकैड में रेविट में कर सकते हैं। ये काम भी हम रेविट में कर सकते हैं। जैसे ये वर्क हमने किया है, प्रस्तावित विस्तारीकरण मानचित्र हवाई अड्डा ललितपुर। देन स्ट्रक्चर डिज़ाइन, जैसे ये पंप हाउस का एक डिज़ाइन किया हुआ है हमने रेविट पे ही। ये कॉलम एंड स्टेयर डिज़ाइन है। उसके बाद कॉलम प्लेसमेंट डिज़ाइन, देन गार्ड रूम डिज़ाइन, देन पंप हाउस डिज़ाइन विथ चैनल एंड सेक्शन। जैसे कि ये पंप हाउस का ये साइड एलिवेशन, चैनल डिज़ाइन, सेक्शन डिज़ाइन, मेन कैनल एंड पंप हाउस मोटर्स। उसके बाद स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऑफ स्लैब,
इसके बाद हम इस प्रकार से सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं गूगल अर्थ पे कैडास्ट्रल मैप को यूजिंग रेविट। नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरव्यू ऑफ द यूज़र इंटरफेस टॉपिक कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।